कैसे हैं आप लोग। हम बात किए थे कि कुछ रिएक्शंस हम बोर्ड के हिसाब से ऑर्गेनिक का बताएंगे। तो आज हम कुछ रिएक्शंस इंक्लूडिंग मैकेनिज्म और कुछ रोड मैप से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। और मुझे उम्मीद है आपके समझ में आएगा। कभी बोर्ड में पूछा जाए तो आप इस रूप में लिखिए समझ करके। और चैनल को इससे पहले कि हम लोग आगे शुरू करें, चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जितना हो सकता है मैक्सिमम हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, बोर्ड और कंपटीशंस दोनों को ध्यान में रखते हुए। पहला सवाल हमारे पास, मान लो पूछ दिया जाए, ये रिएक्टेंट है और इसको अगर हम अमोनिया से हीट करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो बेटा, अमोनिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, लेस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। हम बताए थे एल्काइल हैलाइड का अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनता है। लेकिन अमोनिया बेस है तो कार्बोनियम आयन से प्रोटॉन एलिमिनेट करेगा हीट करने पर। तो कार्बोनियम आयन के थ्रू अगर एलिमिनेशन हो रहा है, पहले Br निकलेगा तो कार्बोनियम आयन बनेगा, कार्बोनियम आयन बनेगा, फिर उसका रीअरेंजमेंट होगा ताकि मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बने। मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन के बगल वाले कार्बन से प्रोटॉन का निकलना फॉलोइंग सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल के हिसाब से प्रोटॉन निकलता है तो मेजर प्रोडक्ट बनता है एल्कीन का। तो अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें जहां कार्बोनियम आयन, तो पहली बात होती है बेटा, फर्स्ट इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स द क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा, अगर पॉसिबल है, यहां तो है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन टू गेट मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन। थर्ड स्टेप, elimination of proton from adjacent carbon of कार्बोनियम आयन following सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल का मतलब कार्बन प्लस के उस कार्बन से प्रोटॉन निकालेंगे, कार्बन प्लस के उस साइड वाले कार्बन से प्रोटॉन निकालेंगे जिस पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। और एग्जैक्ट वर्ड है इसका सेटजेफ का, पुअर बिकम्स पुअरर। इन तीनों स्टेप को अगर यहां अप्लाई करें तो देखो, पहले अमोनिया हेल्प किया
इस बॉन्ड के हेटेरोलिटिक क्लीवेज में, हेटेरोलिटिक क्लीवेज कैटायन और एनायन देता है। तो हमारे पास ये कार्बोनियम आयन बना, दिस इज 2 डिग्री कार्बो कैटायन। ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में ये 2 डिग्री कार्बो कैटायन देखने से लग रहा है, अगर यहां से हम मिथाइल का रीअरेंजमेंट करें, देखो मिथाइल कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन बॉन्ड, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ मिथाइल जब यहां से मतलब एज ए माइनस इस प्लस पे जाएगा, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इसको कहते हैं CH3 माइनस 1,2 शिफ्टिंग। तो बन गया CH3 CH3 प्लस, ये देखो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बन गया इस स्ट्रक्चर में, 3 डिग्री कार्बो कैटायन। अब थर्ड स्टेप है इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन फॉलोइंग सेटजेफ रूल। अगर हम सेटजेफ रूल की बात करें तो कार्बन प्लस के बगल वाले कार्बन पे यहां 3 हाइड्रोजन, यहां 3 हाइड्रोजन, यहां एक ही हाइड्रोजन, तो प्रोटॉन वहां से निकलेगा उस कार्बन से जहां कम हाइड्रोजन होगा, और हमें ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। टू 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन। तो ये इसका अमोनिया से हिट करें तो रिएक्शन कौन सा है ये? E1 रिएक्शन। E1 माने इलिमिनेशन वाया कार्बोनियम आयन, और इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन फॉलोज सेटजेफ रूल, माने पुअर बिकम्स पुअरर। यहां या यहां से प्रोटॉन निकालते तो माइनर प्रोडक्ट बनता, तो यहां मेजर प्रोडक्ट ये है और माइनर प्रोडक्ट ये हो गया माइनर। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बोनियम आयन का बनना रीअरेंजमेंट है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है, इसे टर्सरी बन सकता है अगर मिथाइल माइनस का माइग्रेशन करें। दिस इज 1 2 शिफ्टिंग 1 2, यहां से यहां गया, दिस इज 1 दिस इज 2। देन अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल प्रोटॉन का निकलना। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें। दिया गया था, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है और कंपटीशंस में तो रहता ही है। क्वेश्चन है
ये एल्काइल हैलाइड है और हम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करें, हीट करें। एल्कोहलिक KOH क्या है? डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग रिएजेंट है। किसी भी एल्काइल हैलाइड से HBr को निकालता है एल्कोहलिक KOH। देखो ओरिएंटेशन है, ये भी डैश पर है और ये भी डैश पर है, हमने ओरिएंटेशन दिया है। तो अगर हम अब H निकालना हो तो देखो एल्कोहलिक KOH में जो इलिमिनेशन होता है HBr का, उसमें H और Br का ओरिएंटेशन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होना चाहिए। यहां देखने से लग रहा है कि जैसे ये H है और ये Br है। एक मिनट बेटा, यहां एक और कर देते हैं हम, मिथाइल, ठीक है, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है। अब ये देखो तो सही है कि जब हम एल्कोहलिक KOH माने HBr का एलिमिनेशन, एल्कोहलिक KOH के थ्रू जो एलिमिनेशन होता है ये E2 रिएक्शन है, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर। अगर ऐसा नहीं होता, ओरिएंटेशन नहीं दिया रहता, देखो ये देता, ये मिथाइल है, ये Br है और हम एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करें तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहां भी बना सकते हो, दोनों सेम है, ओरिएंटेशन है नहीं, कोई और ग्रुप है नहीं, तो ये और ये सेम कार्बन वाले हाइड्रोजन है। इन हाइड्रोजन का नेचर, ये सेकेंडरी कार्बन और ये सेकेंडरी कार्बन एक ही नेचर का है। और इलिमिनेशन कहां होता है? जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है उसके बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन चाहिए, तो हम यहां बनाते हैं इस केस में ये मेजर प्रोडक्ट। अब ये डबल बॉन्ड चाहे यहां रखो या यहां रखो, बात एक ही है। मेजर प्रोडक्ट। लेकिन जब ओरिएंटेशन आ गया तो दोनों हाइड्रोजन और ब्रोमीन, दोनों एलिमिनेटेड एटम यहां पैरेलल हैं। हमें एलिमिनेटेड एटम कहां चाहिए? दोनों एलिमिनेटेड एटम अगल बगल वाले कार्बन के एंटी पैरेलल। अगर एक यहां है तो Br यहां है, क्योंकि ऐसे केस में जब बेस अटैक करेगा तो स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। कौन सा ट्रांजिशन स्टेट कैसा मिलेगा? स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। देखो CH3CHH, मान लो यही देखो समझने के लिए, और ये H है, ये Br है और ये CH3। मान लो हमने बेस अटैक करवाया इस साइड से, तो ये वाला लोन पेयर, बेस का लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हम इस H को निकालने की कोशिश करें जिस साइड में Br है, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर ये रिएक्शन E2 है माने ट्रांजिशन स्टेट होगा, बताया था E2 रिएक्शन में, तो ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होगा, क्योंकि ये लोन पेयर और इस लोन पेयर का रिपल्सन हो सकता है, होगा। लेकिन अगर ये बेस इस वाले H को लेने की कोशिश करे इस साइड से एंटी पैरेलल पोजीशन से, तो ये रिपल्सन वाला पार्ट नहीं रहेगा, ये पीछे से अटैक कर रहा है। तो इसका मतलब अगर पीछे से H को निकालेगा, ये बेस इस H को ले, तो ये रिपल्सन से हट गया, माने सिस्टम की एनर्जी ऐसे केस में कम होगी, सिस्टम स्टेबल होगा, रिपल्सन नहीं होगा।
तो दोनों इलिमिनेटेड एटम एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं टू गेट मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। यहां दोनों सेम है, ठीक है। आप ऐसे भी कर दो, यहां चलो मैं यहां भी एक कोई ग्रुप लगा दे रहा हूं, चलो मिथाइल, क्योंकि मिथाइल लगाएंगे तभी जो मैं कह रहा हूं हो पा रहा है, जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो अब ये Br इस H को लेकर, अगर यहां मान लो H होता तो ये डैश है, ये डैश है, ये इस H को ले सकता था, इसलिए हमने यहां H के बजाय एक मिथाइल लगा दिया। तो अब एक ही H है, इसको नहीं लेगा, तो ये Br कहां से H लेगा? इस साइड से लेगा H। तो प्रोडक्ट बन गया स्पेसिफिक प्रोडक्ट इस केस में ये वाला। मतलब Br इस H को लेगा नहीं, दूसरा कोई H इस पर है नहीं, तो कहां से लेगा? इन दोनों में से दो हाइड्रोजन हैं, एक बेस पर होगा, एक डैश पर होगा, तो बेस वाले को तो ले ही सकता है ना। तो ऐसे केस में ये प्रोडक्ट होगा। हम किसी भी कंडीशन में अगर ओरिएंटेशन दे दिया है तो ये एल्कीन यहां एज ए प्रोडक्ट नहीं होगा, ऊपर वाला एल्कीन होगा। जैसे ये Br है और यहां H है और यहां मिथाइल है, ऐसे कर। इसको देखो, ये Br इस H को तो नहीं ले सकता, दोनों सेम डायरेक्शन के हैं। इसका मतलब जब इस ओरिएंटेशन वाले स्ट्रक्चर का अल्कोहलिक के वजह से रिएक्शन करेंगे तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। लेकिन अगर ये बिना ओरिएंटेशन वाला एल्काइल हैलाइड ऐसा होता और हम अल्कोहलिक के वजह से रिएक्शन करते तो ये सोचते सेटजेफ रूल के हिसाब से यहां दो हाइड्रोजन है, यहां एक ही हाइड्रोजन है, तो पुअर बिकम्स पुअरर और यहां से H निकलता। तो इस केस में मेजर प्रोडक्ट ये होता। लेकिन जब ओरिएंटेशन दिखा दिया इस Br और इस कार्बन का H एक ही डायरेक्शन में है, तो ये Br इस H को नहीं ले सकता, दूसरा H यहां है ही नहीं, तो यहां से H लेगा और इस हिसाब से ये मेन प्रोडक्ट बनेगा और इस केस में ये मेजर होगा। तो ये वाले ओरिएंटेशन वाले सवाल कभी कभी आ जाते हैं। या सेटजेफ से कोई मतलब नहीं है, सेटजेफ सिंपल है तो आपको देखना पड़ेगा, ओरिएंटेशन दे दिया तो आपको देखना है कि दोनों इलिमिनेटेड एटम एक दूसरे के एंटी पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल नहीं होने चाहिए। ये पैरेलल है, इसका मतलब इस H को नहीं लेगा, यहां से H लेगा। तो अगर ये दे दिया जाए अल्कोहलिक के H के साथ क्वेश्चन में, या ये दे दिया जाए क्वेश्चन में ये वाला,
इसमें और इसमें, तो यही प्रोडक्ट होंगे इन क्वेश्चंस के। सिमिलरली तीसरा सवाल, इस एल्कीन पर HBr का एडिशन, देखो पेरोक्साइड नहीं लिखा है, पेरोक्साइड लिखा होता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ होता, और एंटी मार्कोनिकॉफ फ्री रेडिकल एडिशन है, बिना कुछ सोचे फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट नहीं होता, कार्बोनियम आयन बनेगा तभी रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट सिर्फ कार्बोनियम आयन में होता है, फ्री रेडिकल और कार्बन आयन में रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो HBr दिया है, इसका मतलब ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है, और मार्कोनिकॉफ एडिशन का मॉडर्न डिफिनेशन है कि पॉजिटिव H will go to that carbon atom of carbon-carbon double bond which has more hydrogen atom। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल जाता है HBr में, ये H प्लस, ये किस रूप में है, मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, तो एल्कीन पे जो कैरेक्टरिस्टिक एडिशन रिएक्शन है एल्कीन का, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो HBr में इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, H प्लस कहा जाता है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। जब उस कार्बन पर जाएगा तो पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन H की तरफ होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल का वेलकम करेगा कि आओ इलेक्ट्रोफाइल, इसको देख के ये इधर आया, इलेक्ट्रोफाइल इस पर गया, इलेक्ट्रोफाइल यहां गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में होगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ऐसे केस में यहां एक कार्बोनियम आयन बना, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है एल्कीन पे किसी भी एसिडिक रिएजेंट का। तो एसिडिक रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, लेकिन डबल बॉन्ड के किस कार्बन पर जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा, और बगल वाला डबल बॉन्ड का कार्बन जिस पर H नहीं जा रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब देखना है कि क्या इस कार्बोनियम आयन का रीअरेंजमेंट होगा टू गेट मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन। तो मार्कोनिकॉफ ऐसा नहीं है कि हमने इस पे HBr लिया, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से पॉजिटिव उस कार्बन पर गया जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और निगेटिव वहां गया जहां हाइड्रोजन कम है, तो ये प्रोडक्ट बना दिया। दिस इज रॉन्ग। पॉजिटिव जब जाएगा पहले तो कार्बोनियम आयन बनेगा, और अगर कार्बोनियम आयन है तो रीअरेंजमेंट स्वाभाविक है, इफ पॉसिबल। यहां पॉसिबल है क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब यहां से अगर हम हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग कर देंगे, H माइनस शिफ्टिंग, तो हमें स्टेबल कार्बोनियम आयन 3 डिग्री बन गया, इस पर अब निगेटिव यहां आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये नहीं है कि कोई एल्कीन दिया, HBr डाला, निगेटिव को वहां ले गए डबल बॉन्ड पर जिस पर कार्बन कम है, पॉजिटिव को वहां ले गए जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो जाता पहले कौन है डबल बॉन्ड पर, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जाएगा। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज क्या है HBr में, H प्लस, कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो बगल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। कार्बोनियम आयन जब बना तो देखना पड़ेगा कि रीअरेंजमेंट है कि नहीं है। रीअरेंजमेंट करने के बाद मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बनाओगे जिस पर बनेगा, जिस पर Br माइनस अटैक करेगा। इसी तरह से
अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, जो एक थाट है कंपटीशंस के सवाल का, जैसे मान लो हमने साइक्लोब्यूटाइल ईथीन लिया और इस पे HBr डाला। अगेन HBr है। अगर यही HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में डालते तो फ्री रेडिकल एडिशन होता। एंटी मार्कोनिकॉफ की हिसाब से पॉजिटिव विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज, सॉरी, नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज मोर हाइड्रोजन एटम। लेकिन पेरोक्साइड नहीं है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जो HBr का एडिशन होता है वो फ्री रेडिकल एडिशन है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। हम क्या कर रहे हैं, ये हम मार्कोनिकॉफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहे हैं। ऐसे केस में H नेचुरली वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कार्बोनियम आयन के केस में बताया था कि अगर 4 मेंबर रिंग के बगल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो रिंग का एक्सपेंशन होता है। कैसे, देखो ये जो बॉन्ड है मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा अपने इलेक्ट्रॉन के साथ और यहां से टूट करके इस पर आएगा। 4 मेंबर रिंग के बगल में पॉजिटिव है तो 5 मेंबर रिंग में बदलेगा, क्योंकि 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल रिंग है एज कंपेयर टू 4 मेंबर रिंग। तो पहला काम होगा कि 4 मेंबर रिंग के बगल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो बॉन्ड माइग्रेशन, इसको कहते हैं बॉन्ड एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। ये जो बॉन्ड है अगर नंबर दे दें 1 2 3 4, ये भी 3 टाइम्स, ये वाला बॉन्ड उठ करके इस पर आएगा। तो जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ ये उठ गया तो पॉजिटिव चार्ज 2 पे हो गया और ये वाला यहां बॉन्ड बना लिया। तो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड, 2-3 बॉन्ड मैं बताता हूं, माइग्रेशन। अब यहां 2 पे पॉजिटिव आ गया, यही वाला बॉन्ड यहां आया है, यहां कार्बन है ही, ये हाइड्रोजन है ही और ये मिथाइल ये बन गया। तो बॉन्ड एक्सपेंशन से 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। Here also this bond expansion is followed by then rearrangement if possible to get more stable carbonium ion in ring. rearrangement जो है उससे ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए होता है। कम स्टेबल बनाने के लिए अगर हम rearrangement करके लेस स्टेबल कार्बोनियम आयन मिल रहा है तो नहीं करते। लेस स्टेबल के बाद फिर मोर स्टेबल होगा तब भी नहीं करते। मोर एंड मोर बनता चला जाएगा स्टेबल कार्बोनियम आयन, तभी दूसरा रीअरेंजमेंट होगा, नहीं तो रीअरेंजमेंट एक ही बार होगा, नहीं होगा। मतलब क्या कह रहा हूं, अगर मान हमारे पास सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बना, कुछ रीअरेंजमेंट कर दिया, वो टर्शियरी हो गया, ठीक है, तो हुआ। लेकिन सेकंड अगर मान हमें
सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बना, कुछ रीअरेंजमेंट किया फिर सेकेंडरी बना, फिर रीअरेंजमेंट करेंगे तब टर्शियरी बनेगा, तो ये रीअरेंजमेंट नहीं होता, तब सेकेंडरी का ही प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब बगल वाले कार्बन से बगल के बगल वाले पे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एडजेसेंट कार्बन आइटम पे ही होता है रीअरेंजमेंट। कब होगा? बगल के बगल वाला प्राइमरी बना, रीअरेंजमेंट किया, सेकेंडरी बना, फिर रीअरेंजमेंट किया, टर्शियरी कार्बोनियम आयन बना, तब होगा 2 बार, अदरवाइज नहीं होता। इसके उदाहरण मैंने बताया था कार्बोनियम आयन केस रीअरेंजमेंट में। तो यहां H माइनस अगेन 1 2 शिफ्टिंग, ये कार्बोनियम आयन दिया, एक्चुअली दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये प्रोडक्ट बन गया यहां। एक हमने अधिक एक्सपेंशन का भी बता दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मान लो हमारे पास कोई एल्कोहल है और इस पर हम HBr हाइड्रोजन हाइलाइड से रिएक्शन कर रहे हैं। तो अगेन ऐसे रिएक्शन का जो इन्वॉल्वमेंट है, इसके स्टेप देखो। पहला स्टेप होगा, देखो एसिड है तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। दूसरा स्टेप होगा रिमूवल ऑफ वाटर टू गेट कार्बोकैटायन। तीसरा स्टेप होगा रीअरेंजमेंट। ये कार्बोनियम आयन बनना है तो रीअरेंजमेंट होगा ऑफ कार्बोकैटायन टू गेट मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन। देखो बेटा, इस रिएक्शन में OH की जगह पर Br आएगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन चूंकि कार्बोनियम आयन के थ्रू हो रहा है तो अगेन ये रिएक्शन होगा SN1 ऑफ एल्कोहल, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अभी हम बता रहे हैं कैसे। नाउ अटैक ऑफ नेगेटिव आयन Br माइनस ओवर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, या कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटायन एक ही है। तो स्टेप 1, ये एल्कोहल है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, HBr का H प्लस इस ऑक्सीजन पर आया, तो ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना। दूसरे स्टेप में हम CH3 को ऊपर लिख दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोनों यहां रिलीज हो जाएंगे, तो प्लस न्यूट्रल हो गया, माने रिमूवल ऑफ वाटर टू गेट कार्बोनियम आयन। कौन सा कार्बोनियम आयन? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। थर्ड स्टेप देखो, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है, यहां से हाइड्राइड आयन जब माइग्रेट करेंगे तो स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा। देखो तीसरा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ये ऊपर रखो प्लस या नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से 1-2 शिफ्टिंग, हाइड्राइड आयन माइग्रेशन, H माइनस शिफ्टिंग। कौन सा? 1-2 टू गेट यहां का मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और फोर्थ स्टेप में क्या होगा? इस 3 डिग्री कार्बोनियम आयन पे Br माइनस अटैक करेगा। मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन पे निगेटिव न्यूक्लियोफाइल। तो कुल मिलाकर के ये एल्काइल ब्रोमाइड प्रोडक्ट बना। तो रिएक्शन क्या हो गया? अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड का बनना वाया कार्बोनियम आयन, तो SN1 ऑफ अल्कोहल। दिस रिएक्शन इज SN1 ऑफ अल्कोहल। उतार लीजिए। देखो बेटा, ये दोनों स्टेप अगर हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करते तब भी पहले प्रोटोनेशन होता है, क्योंकि वहां रिएजेंट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते, फिर वाटर निकलता, कार्बोनियम आयन बनता। तो ये दोनों स्टेप का इन्वॉल्वमेंट, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, रिमूवल ऑफ वाटर टू गेट कार्बोनियम आयन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसी जगह पर ये अल्कोहल ले लें और हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं यूजिंग रिएजेंट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप सेव होगा। खाली यहां फोर्थ स्टेप को देखना है। तीसरा तो पॉसिबल है तब का है। फोर्थ स्टेप वही इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, जो पहला क्वेश्चन किया था, फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ कार्बोकैटायन फॉलोइंग सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल के हिसाब से, जैसे E1 बताया था अमोनिया के साथ एल्काइल हैलाइड का, तो ये भी अल्कोहल का
इवन रिएक्शन है, कार्बोनिल अमाइन के थ्रू हो रहा है। जैसे इसी को देखो, पहला स्टेप, H प्लस फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन पर जाएगा जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया। दूसरा स्टेप, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम दिस प्रोटोनेटेड एल्कोहल, टू गेट कार्बोनिल आयन। कौन सा कार्बोनिल आयन बना? 2 डिग्री। तीसरा स्टेप, एडजेसेंट कार्बन आइटम से एल्काइल ग्रुप मिथाइल का माइग्रेशन, रीअरेंजमेंट, CH3 माइनस, शिफ्टिंग। देखो मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार, ये सब 1-2 माइग्रेशन है। वन टू माइग्रेशन, टू गेट थ्री डिग्री कार्बोकैटायन। एंड फोर्थ स्टेप, सेटेजेफ रूल के हिसाब से प्रोटॉन का निकलना, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। मतलब टू गेट मेजर प्रोडक्ट, पुअर बिकम्स पुअरर। ये प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? अगला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, अगर हम देखो कोई पुल दिया गया था, बोर्ड भी दिया रहेगा तो सीधे एक रिएजेंट देगा, इन कंपटीशन देगा तो यहीं से घुमा देगा थोड़ा सा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम अल्कोहल के साथ।
या इसी का रिएक्शन हम एक्वस इथाइल अल्कोहल इससे करें। प्रोडक्ट पूछना है। कंडीशन में ये दिया था, देखो इथाइल अल्कोहल डोमिनेटिंग रूप में दिख रहा है, इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन, यहां भी इथाइल अल्कोहल से। नेचर क्या है इसका? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जिसमें प्राइमरी कार्बन एटम हिंडर्ड हो, उस अल्काइल हैलाइड का भी रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ SN1 ही होता है। उस अल्काइल हैलाइड का भी रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ, वाटर भी पोलर प्रोटिक है। पोलर प्रोटिक का क्या मतलब? ऑक्सीजन नाइट्रोजन या सल्फर से, अगर सल्फर से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इफ हाइड्रोजन एटम इज लिंक्ड टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन या सल्फर in a solvent, then this solvent is polar protic solvent। अल्कोहल में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, वाटर में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अमोनिया में नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, थायोल में सल्फर से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ऐसे सॉल्वेंट क्या होते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो, अब हम अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पहला काम क्या करेगा? इसको हटाएगा, इस बॉन्ड को क्लिप करेगा। हम बताए थे हिंडर्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अंडरगोज SN1 रिएक्शन विथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एक कार्बोनियम आयन बना, Br हटा, दिस इज 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। यहां से मिथाइल माइग्रेशन करेंगे, CH3 माइनस 1,2 शिफ्टिंग will give 3 डिग्री कार्बोकैटायन। बेटा यहां तक रिएक्शन कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, चाहे यहां हो या यहां हो। लेकिन अगर इथाइल अल्कोहल है तो C2H5OH ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल बी न्यूक्लियोफाइल और ये अटैक करेगा कार्बोनियम आयन कार्बन के ऊपर। और यहां से ये प्रोटॉन एलिमिनेट होगा। Br निकला हुआ है, प्रोटॉन यहां से निकला, Br इस प्रोटॉन को लेगा और हमें ये करेस्पॉन्डिंग ईथर बना। लेकिन बेटा अगर इसके ऊपर ये वाला डाला है, अगर इस पार्ट को सोचें जहां एक्वस इथाइल अल्कोहल है, यही कंपटीशन में पूछा गया था। तो इसमें सॉल्वेंट में हमारे पास वाटर भी है और अल्कोहल भी है। SN1 रिएक्शन के लिए फेवरेबल होता है अगर दोनों हैं, तो मोर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल बी मोर फेवरेबल फॉर SN1 रिएक्शन। तो वाटर और अल्कोहल अगर दोनों हमारे पास है तो सोचना पड़ेगा कि कौन सा बढ़िया सॉल्वेंट है जो उस पर अटैक करेगा, वही जाएगा, प्रोडक्ट उसी के करस्पॉन्डिंग बनेगा। तो वाटर इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, मोर पोलर है, यहां ये जाएगा, ये नहीं जाएगा इस केस में। तो इसका प्रोडक्ट बनेगा जहां वाटर दिख नहीं रहा, एक्वस अल्कोहल में वाटर छुपा हुआ है। तो इस केस में यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कोहल होगा। एक लोन पेयर पहले से ही है, ये नोन है।
यहाँ से प्रोटॉन, ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इस पर रह जाएंगे। निगेटिव आयन H को लेगा, प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, और ऐसे केस में जो मेन प्रोडक्ट है वो ये है। मतलब यहाँ ये मेन प्रोडक्ट है, और इस केस में अगर हम ये डालेंगे तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो इन्फॉर्म करेंगे आपके, मतलब जिसको कहते हैं कि ये नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, क्वेश्चंस को आसान बनाएंगे। अगर मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई सवाल आपके पास आवे, जो इन्फॉर्मेशन हमने दिया है उसको दोबारा ध्यान से पढ़िए और खुद को अच्छी तरह से डेवलप करिए मैकेनिज्म से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करने के लिए। फिर कह रहा हूँ, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस मुझसे ले सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। शुरू करिए ऑनलाइन क्लासेस। बोर्ड भी आ गया और IIT JEE भी होने वाला है मेंस। तो बेटा कोशिश करिए, संपर्क करिए हमसे, ताकि जो नॉलेज है मैं आप लोगों को दे सकूं और आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करें। थैंक यू बेटा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।